विनायक दामोदर सावरकर वी डी सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को हुआ था। महाराष्ट्र के ये एक बड़े नेता रहे हैं। महाराष्ट्र के नासिक के भागुर गांव में इनका जन्म हुआ था। इनकी माताजी का नाम राधाबाई और पिता दामोदर पंत थे। मित्र मेला नाम की नासिक में इन्होंने एक बहुत छोटी उम्र में, जब ये विद्यार्थी थे उसी समय 1899 में एक संस्था की स्थापना की थी। इसी संस्था का नाम 1904 में बदलकर अभिनव भारत कर दिया गया। उसके बाद बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए इन्हें लंदन जाना था और लंदन जाने के लिए इन्हें फेलोशिप की आवश्यकता थी। जून 1906 में ये लंदन गए और श्यामजी कृष्ण वर्मा की तरफ से इन्हें फेलोशिप प्राप्त हुई। श्यामजी कृष्ण वर्मा, जिन्होंने 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा भारत की आज़ादी में रुचि रखने वाले व्यक्ति थे। अंग्रेजों का शासन था। इंडिया हाउस के जो मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करें तो लंदन में रहने वाले उन सब भारतीयों को एक मंच प्रदान करना जो भारत की आज़ादी में अपना योगदान देना चाहते हैं, अपना वैचारिक एक संगठन बनाकर भारत की आज़ादी के बारे में जो बात कर सकें, ऐसा एक मंच प्रदान करना उनका उद्देश्य रहा। इस संस्थान से जुड़े हुए लोगों की अगर हम बात करें, इंडिया हाउस से जुड़े हुए लोगों की बात करें तो वी डी सावरकर, मदनलाल ढींगरा, लाला हरदयाल, वी एन चट्टोपाध्याय आदि एक नाम आते हैं। और इनके मुखिया की बात करें तो श्यामजी कृष्ण वर्मा। इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में हुई थी। राजनीतिक गतिविधियां इस संस्था में बढ़ी और 1910 में इस संस्थान को बंद करना पड़ा था। बंद करने वाली बातें हम आगे करेंगे। इंडिया हाउस लंदन में हाईगेट नामक स्थान पर उस समय स्थित था। इसमें से प्रमुख प्रश्नों की बात करें तो अभिनव भारत, मित्र मेला, ये बड़े अच्छे प्रश्न हैं। और लंदन कब गए थे? जून 1906 में। फेलोशिप कहाँ से प्राप्त की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा से। तो इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? ऐसे प्रश्नों की हमें बात। इंडिया हाउस की अगर हम बात करें तो इंडिया हाउस की स्थापना सन 1905 ईस्वी में हुई थी, लेकिन राजनीतिक गतिविधियां इतनी बढ़ गई थी कि 1910 में इसे बंद कर दिया गया। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसकी स्वर्ण जयंती 10 मई 1907 को इंडिया हाउस लंदन में मनाई गई और इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले जो प्रमुख व्यक्ति थे उनका नाम था वी डी सावरकर। उसी समय 1909 ईस्वी में मदनलाल ढींगरा ने करजन वायली की हत्या भी कर दी थी। तो ये भी एक राजनीतिक एक बड़ा मुख्य कारण उस समय का हो गया था। और ये घटना इतनी बढ़ गई थी, माहौल इतना लंदन में रहते हुए खराब हो चुका था कि 1910 में वी डी सावरकर को गिरफ्तार कर लिया गया और श्यामजी कृष्ण वर्मा जो इसके मुखिया थे उन्हें स्विट्जरलैंड चले जाना पड़ा। वी डी सावरकर ने 1857 की क्रांति पर एक बड़ी ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी और इस पुस्तक में 1857 की क्रांति को एक क्रांति न कहकर, एक गदर न कहकर आज़ादी की पहली लड़ाई बताया था। यह पुस्तक मूलतः मराठी भाषा में प्रकाशित हुई, लेकिन इस पुस्तक पर अंग्रेजी सत्ता ने बैन लगा दिया था। बाद में इसको प्रकाशित करवाया गया था, आगे हम चर्चा करेंगे। वी डी सावरकर है वो अपने जीवन में रूसी क्रांतिकारियों से बेहद प्रभावित थे। ये भी अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। सावरकर को 8 जुलाई 1910 को एसएस मोरिया जलपोत से भारत लाया जा रहा था और इस दौरान एक बार इन्हें मौका मिला। जब ये जहाज़ फ्रांस के तट पर पहुंचा था तो मौका पाकर सावरकर भाग भी गए थे, लेकिन फिर से इन्हें पकड़ लिया गया था।
यह मामला उस समय अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट तक भी गया था। सावरकर को क्रांतिकारी कार्यों के चलते 2 बार आजीवन कारावास की सजा भी हुई थी। हालांकि 1921 में इन्हें सज़ा से मुक्त भी कर दिया गया था। 1910 और 1911 में 2 बार इन्हें आजीवन सज़ा मिली थी। इनको गिरफ्तार करके सेलुलर जेल में ब्लॉक नंबर 7 में रखा गया था। इनकी विचारधारा की अगर हम बात करें तो ये हिंदुत्व के संरक्षक समर्थक थे और भारत विभाजन की स्वीकृति देने के कारण कांग्रेस की विचारधारा से ये विरोधी होते चले गए थे। वीडी सावरकर एक लंबे अंतराल के बाद हिंदू महासभा के अध्यक्ष बनते हैं सन 1937 में। 37 से लेकर 1942 तक ये हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहते हैं। इस कार्यकाल के दौरान वीडी सावरकर ने इस हिंदू महासभा को राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दिलाने में एक महत्वपूर्ण कार्य किया था। 1938 में हिंदू महासभा एक राजनीतिक संगठन बन गया था। इंडिया हाउस, जो हम पहले चर्चा कर चुके हैं, एक छात्रावास के रूप में संचालित किया जाता था। सावरकर की रचनाओं की अगर हम बात करें तो एक इनका उपन्यास है जिसका शीर्षक है काला पानी। इनकी आत्मकथा मेरा आजीवन कारावास। हालांकि इनकी आत्मकथा को अंग्रेजी शासन के द्वारा बैन कर दिया गया था। इन्होंने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 यह पुस्तक जून 1908 में लिखी थी। हालांकि 1909 में इसे हॉलैंड से प्रकाशित करवाया गया था। इस पुस्तक को अंग्रेजी हुकूमत ने उस समय बैन कर दिया गया था, लेकिन पिकविक पेपर्स और स्काउट्स पेपर्स के नाम से इस पुस्तक की प्रतियां भारत भेजी गई थी। ये हम जान रहे थे वीडी सावरकर को। धन्यवाद।